आज के सेशन में बात किया जाएगा अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट फॉर हेल्थ, वेट लॉस एंड वेट मेंटेनेंस। क्या ऐसी पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगी आपका वेट लॉस करने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इज आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट आपको हेल्प करेगा या नेगेटिव माइंडसेट हेल्प करेगा? और जवाब ऑफ कोर्स आएगा पॉजिटिव माइंडसेट। तो हमेशा हमारा माइंडसेट, एटीट्यूड, बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए टूवर्ड्स आवर हेल्थ, टूवर्ड्स आवर वेट लॉस। नेक्स्ट मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा, ये आपको सेल्फ क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट, अगर आपका वजन ज्यादा है सो व्हाई डिड आई गेन वेट, मेरा वजन क्यों बढ़ा। अगर आपका वजन कम है और आप वजन बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने आप को सवाल पूछना है व्हाई आई एम नॉट गेनिंग वेट, क्या ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है वजन बढ़ाने से। और थर्ड, अगर आपको कुछ हेल्थ के चैलेंजेस है तो आपको सवाल पूछना है व्हाई एम आई हैविंग दिस हेल्थ चैलेंजेस। और जवाब क्या आएगा, लेट मी टेल यू। आपके जो आंसर्स रहेंगे 8-10 आंसर्स हो सकते हैं, यही आंसर्स में से कोई ना कोई आंसर रहेगा। फर्स्ट, मेक अ नोट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, पूरे दिन में आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा है, ये पहला हो सकता है रीजन। सेकेंड, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं, ये भी रीजन हो सकता है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, ये भी रीजन हो सकता है। आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, ये रीजन बने। आपका नींद कम है, ये भी पॉइंट है। आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, ये भी चांस हो सके। आप पूरे दिन में पानी कम पी रहे हो, ये भी रीजन हो पाए। आपका प्रोटीन का इंटेक कम है, वो भी रीजन हो। आपको डायबिटीज है, हाई शुगर है, या पीसीओएस, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ये चांस बन सकता है। आपको जो अभी मैंने रीजंस बताए, इनमें से कोई ना कोई रीजन होगा आपने क्यों वजन बढ़ाया या क्यों आपको हेल्थ के इश्यूज या हेल्थ के चैलेंज है। अब मैं आपको बात करूंगा माइंडसेट कैसे अफेक्ट करता है। माइंडसेट आपको पहले तो रियलिटी, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ मेरा वजन ज्यादा है, हाँ मेरा हेल्थ के इश्यूज ऐसे है। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट, और अभी अच्छा क्या करूं, या अभी मैं क्या सुधार करूं ताकि मैं इससे बाहर आऊं, क्या सुधार करूं ताकि मेरा वजन कम होए। और हमेशा पास्ट पे फोकस नहीं करना है। मतलब अगर आप में से कोई फीमेल है और एक टाइम था बिफोर मैरिज, बिफोर प्रेगनेंसी, आपका वेट 50 हुआ करता था और आज आप 80 किलो के हो, तो आप खाली पास्ट में जियोगे। एक समय था, एक जमाना था जहां पे मेरा वजन 50 था, इट विल नॉट हेल्प यू। क्यों हेल्प नहीं करेगा? बिकॉज वो बीत चुका, वो गई काल था, पहले का कल है। आने वाला कल क्या है उस पर आपको फोकस करना है। तो एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, आपको खुद को स्वीकार करना है, हाँ मेरा वेट बढ़ गया है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा, या मैंने ध्यान नहीं दिया इस वजह से बढ़ा है, और अब इससे आपको वेट लॉस करना है। तो आपका फोकस, आपका माइंडसेट उस तरफ होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है? पहला, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट से दूर रहना है। एंड करंट वेट जो है, पहला उसको स्वीकार करके उसके साथ खुश रहिए। बी हैप्पी विथ इट, फील गुड अबाउट इट। एटलीस्ट आपका शरीर है, गिव ग्रैटिट्यूड, गिव थैंक्स गिविंग। हाँ भाई, मेरा शरीर है, एटलीस्ट है। काफी सारे लोगों के बॉडी में कुछ ऑर्गन्स नहीं है, एटलीस्ट मेरा फुल बॉडी है। सो फर्स्ट, गिव ग्रैटिट्यूड। सेकेंड, बी हैप्पी विथ योर करंट वेट लॉस रिजल्ट। अगर आप महीना 1 किलो वजन कम कर रहे हो, 2 किलो कर रहे हैं, 3 किलो कर रहे हैं, या उससे ज्यादा, बी हैप्पी फॉर इट। नेवर कंपेयर, किसी और का ज्यादा हो रहा है, किसी और का कम हो रहा है तो मेरा ऐसा क्यों, कंपेयर नहीं कीजिए। बी हैप्पी विथ इट। और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, चिंता आपका वेट लॉस का जर्नी में इफेक्ट करेगी। जितना हो सके चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, चिंता से दूर रहिए। बिकॉज मैं एक सेंटेंस यहां पे कहना चाहूंगा, टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट्स ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। ये एक ही जगह है जहां पे आपको पूरी जिंदगी निकालनी है। आप अपना घर बदलोगे, आने वाले दिनों में बदल सकते हो, आप अपने कपड़े डेली बदलते हो, बट आपका अंदर का शरीर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ इट। अब मेरे कुछ सवाल आपके लिए है। पहला,
आपका रीजन आपको ढूंढना है, आपको क्यों वेट लॉस करना है। वाई डू आई वॉन्ट टू लूज वेट नाउ, मुझे क्यों वेट लॉस करना है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हो, मसल गेन करना चाहते हो, आपका असल में रीजन क्या है। वाई डू आई वॉन्ट टू गेन वेट नाउ। अगर आपको दवा बिना जिंदगी जीनी है तो आपको रीजन ढूंढना है, वाई डू आई वॉन्ट टू लिव अ ड्रग फ्री लाइफ। बिकॉज जब आपका वाई स्ट्रांग होगा, क्यों करना है वो स्ट्रांग हो जाएगा, कैसे करना है वो इजी बन जाएगा। हाउ विल बिकम इजी। आपको कैसे करना है उसकी चिंता नहीं करना है, क्यों करना है उसका आपको रीजन ढूंढना है। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म क्या गोल होता है और लॉन्ग टर्म क्या गोल होता है, डिफरेंस क्या है और आपका क्या होना चाहिए, उसमें मैं आपको अभी डिफरेंशिएट बताऊंगा और आपको गाइड करूंगा। पहला है एग्जाम्पल दे रहा हूं शॉर्ट टर्म गोल का। आने वाले 3 या 4 महीने बाद आपके घर में किसी की शादी हो रही है और आपको वो 10 किलो एक्स्ट्रा जो है वो कम करना है। अब आपके लिए गोल मिल गया, वाई मिल गया, बट आपके लिए वाई वो शॉर्ट टर्म का है। और शॉर्ट टर्म वाई में क्या होगा, आप वेट लॉस तो कर लोगे शायद, बट उसके बाद जब शादी हो गई आपके पास कोई कारण नहीं बचेगा वो वेट को मेंटेन करने का, और इस वजह से वेट कम हुएला वापस बढ़ जाएगा। बिकॉज आपके पास फोकस नहीं था, आपके पास रीजन नहीं था उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करने का। रैदर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो क्यों ना लॉन्ग टर्म का सोच के किया जाए। लॉन्ग टर्म यानी क्या, आपने बीज बोया है तो आम का पेड़ बनने को टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म आपको ये सोचना है, मेरी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, मेरा स्किन अच्छा दिखेगा, बाल अच्छे दिखेंगे, मेरा एनर्जी अच्छा रहेगा, मुझे नींद अच्छी आएगी, मैं चिड़चिड़ाहट कम होगा, मेरा आइडियल कपड़ों में, बेस्ट आउटफिट्स में मेरा शरीर बहुत अच्छा दिखेगा, मैं उसको प्रेजेंट अच्छे से कर पाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप हेल्दी एक्टिव लाइफ जी पाओगे और फ्यूचर जनरेशंस हेल्दी फैमिली आपका होगा और आप अपने फैमिली में एक रोल मॉडल रह सकोगे और सब लोग आपका उदाहरण देंगे। सेहत बनानी है, शरीर बनाना है और अच्छा जीना है तो इसकी तरह जी। और ये सारे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। जब आपका लॉन्ग टर्म गोल क्लियर है तो आपको अड़चन नहीं आएंगी बीच बीच में। नाउ मैं आपको अभी गोल्स, लक्ष्य क्या होता है और गोल्स का मतलब क्या, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सो आप अगर लिख रहे हो सो मेक अ नोट, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्मार्ट। और स्मार्ट, आप सभी स्मार्ट लोगों को स्मार्ट गोल्स रखने चाहिए। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या, SMART। इसको अगर आप ब्रीफ में समझो तो S इज स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। M इज मेजरेबल, आप मेजर कर सको, तोल सको, नाप सको। A मतलब अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सको। R मतलब रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए, संभव होना चाहिए। और T यानी टाइम बाउंड। मैं दोबारा कहूंगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। जब आपका गोल स्मार्ट रहेगा ना, यू विल अचीव योर गोल। और गोल को अचीव करने के लिए आपको और एक चीज क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको देखना है। एक कॉन्ट्रैक्टर, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनी है उसके पहले देख लेता है ये कितने माले की बिल्डिंग होगी, कहां से एंट्री होगा, दरवाजा कहां से होगा। उसी तरह से आपको आपके हेल्थ के लिए आपको फ्यूचर थिंकिंग देखना है, विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करना है, आप जो आउटफिट पहनना चाहते हो, जो बेस्ट कपड़े पहनना चाहते हो, उसमें आप खुद ऑलरेडी फिट हो चुके हो, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये आपको फील करना है। और जब आप पहनोगे आपको कैसा महसूस होगा, कितने लोग कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। और इस बीच में आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव मतलब अरे कोई चिढ़ा के गया, अरे कोई क्या बोल के गया, ये आपको नहीं सोचना है। नेगेटिव फीलिंग नहीं आने देना है। आपको आपके माइंड को ट्रेन करना है पॉजिटिव सोचने पे, पॉजिटिव विजुअलाइज करने पे। और ये आज के लास्ट का 2 या 3 मिनट का सेशन अभी है जो मैं आपको बता रहा हूं। टैकल, आपको नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, टैकल करना है, नेगोशिएट करना है। कैसे दूर रहना है, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। जब आप वेट लॉस के जर्नी पे स्टार्ट करते हो हमारे प्रोग्राम पे, तब आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको बिन मांगी सलाह, बिन मांगा राय देने आएंगे। यानी
सुबह उठ के गर्म पानी पी, नींबू मध पी, हनी डाल उसमें, या छोटी छोटी एडवाइस, नींबू लेके खाने के पहले खाने का, ऐसी छोटी छोटी एडवाइस आपको आपके फैमिली और फ्रेंड्स देने आएंगे। वो आपका कोच या गाइड बनने का कोशिश करेंगे। आपने अभी शुरू किया है तब, पर जब आपको करना था वेट लॉस पहले से, तब तो कोई बोल नहीं रहा था। तो आपको समझ में आना चाहिए एडवाइस सुननी किसकी है और किसकी नहीं। और इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं और आज दोबारा दूंगा। महाभारत में आपने देखा होगा, एक थे कोच में, कोचिंग जो दे रहे थे कृष्ण भगवान, 5 पांडवों को दे रहे थे, और दूसरे जगह कोचिंग थी शकुनी मामा की, किनको? कौरवों की। 100 लोगों को कोचिंग देने पर भी वो 100 लोगों की सेना हारी। क्यों? क्योंकि कोच गलत थे, कोच की राय गलत थी। पर 5 लोगों को कोचिंग दिया, उनकी कोचिंग सही हुई और जीते। वो थे पांडवा, कृष्ण भगवान की कोचिंग। क्यों? क्योंकि कोचिंग सही थी। और इसीलिए आज के सेशन को एंड करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट के साथ एंड करना चाहूंगा। ऑलवेज बी अटैच्ड, स्टे कनेक्टेड टू योर कोच, जो आपको हमेशा पॉजिटिव एडवाइस, पॉजिटिव गाइडलाइंस और पॉजिटिव कैसे रहना है, हेल्थ को बेस्ट कैसे अचीव करना है, आइडियल वेट पे कैसे मेंटेन करना है, और बेस्ट पीक परफॉर्मेंस हेल्थ को कैसे लाना है, ये एडवाइस, ये गाइडेंस आपको आपके कोच देंगे। और उनसे आपको हमेशा अटैच्ड, कनेक्टेड रहना है। ये आप वीडियो दोबारा पूरा सुनिएगा, जिससे आपको रिवाइज होगा आपको क्या क्या हेल्थ के लिए करना है और क्या क्या पॉइंट्स जरूरी है।